हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जीके का है। ये इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, अपन इकोनॉमी कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो इसका टॉपिक है आपका जीएसटी। क्या टॉपिक है आपका? जीएसटी। तो जीएसटी जो है उसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। तो मैं वही क्वेश्चन जो है आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है आपका? जी से आपका गुड्स माने होता वस्तुएं, आपका एंड माने और, एस से होता है आपका सर्विस जो हम सेवाएं देते हैं, और टी का होता है टैक्स। तो क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये आपकी अवधारणा जो है वो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। ये वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर जो है हमारी ये जीएसटी आधारित है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस अवधारणा पर आधारित है। तो वन नेशन वन टैक्स। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि बहुत सारे टैक्स जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा लिए जाते थे, तो उन ज़्यादातर टैक्सों को क्या किया, इसी जीएसटी में जो है उनको सम्मिलित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से टैक्स प्रणाली में अभी तक का ये सबसे बड़ा सुधार भी कहा जा सकता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है, माने भारतीय संविधान में इसको जो है वो शामिल किया गया है। तो वो संविधान संशोधन कौन सा है आपका? तो वो है आपका 101वां संविधान संशोधन, जो आपका 8 सितंबर 2016 को, याद रखिएगा, 8 सितंबर 2016 को जो है वो अधिसूचित किया गया हमारे गजट में। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां। इसको दिमाग में रखिएगा। और कब से लागू हुई, ये कई जगह पूछा गया है कि जीएसटी जो कर प्रणाली है हमारी, ये कब से लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जीएसटी में जो मुख्यतः 4 दरें हैं, तो ये दर भी पूछा गया है कि कौन सी दर है, कौन सी दर नहीं है। तो जीएसटी की 4 दरें जो हैं, पहली दर है आपकी 5%, दूसरी दर है आपकी 12%, तीसरी दर है आपकी 18% और चौथी दर है आपकी 28%। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी की दर नहीं है। अब मान लीजिए लिख दिया उसने 15% लिख दिया, 15 लिख दिया, 28 लिख दिया, 18 लिख दिया और 5 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या होगा? 15% कोई दर इसमें नहीं है। 3 दरें कौन कौन सी है? 5, 12, 18 और 28। और जीएसटी जो है किस तरह का टैक्स है? तो टैक्स 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। किस तरह कर है हमारा? ये अप्रत्यक्ष कर है। तो इसको हम कह सकते हैं कौन सा कर है? इनडायरेक्ट कर है। इनडायरेक्ट कर का मतलब होता है कि कर का भार जो है वो, जो करदाता है, जो कर देता है, वो कर का भार जो है वो दूसरे पर डाल देता है, वास्तव में उसका भार वो सहन नहीं करता। और चलते हैं, कितने प्रकार की होती है जीएसटी? तो जीएसटी के 2 प्रकार है आपके। एक तो आपका सेंट्रल जीएसटी है, दूसरा आपका स्टेट जीएसटी है। तो दोनों सरकारें आपका जीएसटी लेती हैं 50-50%, है ना। मान लीजिए कि कोई रेट है आपका है, ये 12% रेट है मान लीजिए, तो 6% आपका सेंट्रल जीएसटी होगा और 6% आपका स्टेट जीएसटी होगा। चलिए और चीज़ें चलते हैं। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान रखा गया है कि आवश्यक वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि आपके खाद्यान्न है, अनाज वगैरह हैं, तेल है, गुड़ है, शक्कर है, नमक है, चाय की पत्ती है, तो इस तरह की वस्तुओं को जो है वो इसके दायरे से क्या की गई है? छूट प्रदान की गई है। और अब हम चलते हैं दुनिया की ओर। तो क्या जीएसटी लागू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है? बिल्कुल नहीं, पहला देश नहीं है। सबसे पहले जीएसटी जो है लागू की गई थी आपकी कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ लागू की गई थी? फ्रांस में। और कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 1954 में की गई थी। और यदि हम दुनिया में देखें तो लगभग 115 देश ऐसे हैं जहाँ पे ये जीएसटी जो है वो लागू है, जीएसटी लागू है। लेकिन भारत में जीएसटी को लेकर काफ़ी विरोध भी है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि
भारत में जो जीएसटी है वो काफ़ी प्रक्रिया काफ़ी जो है वो जटिल है। भारत में जीएसटी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, तो अतः इसके लाभों को प्राप्त तभी किया सकता है जब इस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा सरल बनाएं, ताकि हर व्यक्ति इसको समझ सके, व्यापारी इसको समझ सके और आराम से इस टैक्स का जो है वो भुगतान कर सके। तो एक सरल बनाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हम बताना चाहेंगे और कि 40 लाख, यदि किसी कंपनी का जो है वो 40 लाख तक टर्नओवर है सालाना, तो उसको जीएसटी से छूट दी गई है। माने कि 40 लाख के ऊपर ही आपका जो है वो जीएसटी संबंधी ये टैक्स रेटें आपके लागू होते हैं। और जीएसटी पे विचार करने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण जो परिषद बनाई गई है उसका नाम है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद इसकी जो है वो साल में कई बार बैठकें होती रहती हैं समय समय पर, और जीएसटी में क्या सुधार किया जाए, जीएसटी में कौन से निर्णय लिए जाएं, वो निर्णयों को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, तो उसका पूरा जुम्मा किसके ऊपर होता है, जीएसटी परिषद पे होता है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अभी एसएससी में आया था आपका ये, कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ज़्यादातर लड़कों ने प्रधानमंत्री लगा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है आपका जो भी भारत सरकार का वित्त मंत्री हो, जो भी भारत सरकार के वित्त मंत्री हो वो आपके जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है आपकी, निर्मला सीतारमण। तो अगर पूछ दे कि वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमण। तो ये छोटा सा वीडियो था जीएसटी के बारे में। काफ़ी जटिल प्रावधान है ये, मैटर भी काफ़ी जटिल मिलता है, तो हमने उसी को सिंपल और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं फैक्टों पे आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये कैसा लगा। और लॉकडाउन की प्रणाली फिर शुरू हो रही है भारत में। कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, तो हमारी कोचिंग की भी अवकाश रहेगी। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी सोमवार को होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से लाइव क्लास भी लेने की कोशिश करूंगा मैं, कि लाइव क्लास लूं और आप तक जो है वो पर्याप्त जानकारी पहुंचाता रहूं। तो मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक जो है विदाई लेता हूं। नमस्कार।